तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 क्रैश कोर्स रफ्तार बैच, है ना, जिसमें हम बात करेंगे कि त्रिभुज, है ना, त्रिभुज का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो लाइट तो नहीं कर रहा है, ठीक है, ध्यान देते जाना है। तो त्रिभुज चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो हम सबसे पहले इसमें हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कुछ इस प्रकार से, लाओ क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक त्रिभुज है ना, एक क्या है? त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम क्या है बाबू? ए बी और सी है। त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी है, ठीक है। और बीसी के समांतर कोई रेखा है पी क्यू, क्या है? समांतर है। तो चूंकि बीसी समांतर क्या है? पी क्यू है। यदि कहता थेल्स परिमेय कहता है, थेल्स परिमेय क्या कहता है? थेल्स परिमेय कहता है कि किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा हो, है ना। किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा हो तो दो भुजा को, कितने भुजा को? दो भुजा को समान अनुपात में, किस अनुपात में बाबू? समान अनुपात में विभक्त करेंगे। समान अनुपात में विभक्त करेंगे मतलब एपी बटे क्या है बाबू? पीबी बराबर क्या है बाबू? एक्यू बटे क्या है बाबू? क्यूसी, है ना। ये क्या होगा? समानुपाती होगा। जब किसी त्रिभुज में, है ना, एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा हो, है ना, तो वो दो भुजा को क्या करेगा? समान अनुपात में विभक्त करेगा। किस अनुपात में विभक्त करेगा बाबू? समान अनुपात में विभक्त करेगा। तो यहां पर कहा रहा है कि एपी बराबर दे रखा है, पीबी बराबर भी दे रखा है, और क्या बाबू? एक्यू बराबर भी दे रखा है, और क्यूसी बराबर हमसे पूछा है घाट क्या होगा, है ना। एपी बराबर दे रखा है, एपी की जो लंबाई है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर, है ना। पीबी की जो लंबाई है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर। बनता एक भी क्वेश्चन में ध्यान इधर उधर बता रहे लगा कि किसको बता रहे हैं, इसको पता नहीं चल रहा है किसको हम बता रहे हैं। बकरी कॉपी निकाल के लिखो, एक्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्यूसी मालूम नहीं है। तो बताओ, जब कोई त्रिभुज, किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा, है ना, ये तीसरी भुजा के समांतर ये है भुजा, ठीक है, तो ये दोनों का अनुपात क्या होगा बाबू? बराबर होगा। तो हम वही तो लिखे हैं कि एपी बटे पीबी बराबर है किसके बाबू? तो एक्यू बटे क्यूसी के, है ना। एपी बटे पीबी बराबर है किसके? तो एक्यू बटे क्यूसी के, है ना। तो एपी कितना है बाबू? 3, है ना, और पीबी कितना है बाबू? 2, और बराबर किसके हो जाएगा बाबू? एक्यू क्या है? एक्यू क्या है बाबू? 6, और क्यूसी कितना है? तो इस प्रकार से है, और इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू? 3QC बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुना 12, काट देंगे कितना होगा बाबू? 4, है ना। तो QC बराबर कितना हो जाएगा बाबू? QC बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, है ना। QC बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। कहने का अर्थ है कि यदि PB 3 है और ये कितना है बाबू? 2 है, तो ये कितना है? 6 है, तो ये कितना होगा? 4 होगा, है ना। अब देखते हैं 3/2, है ना, इसका अनुपात, और 6/4 बराबर आता है या नहीं आता है। हम इसका क्या करेंगे? इसका हम संक्षिप्त रूप करेंगे। तो इसका आधा कितना हो जाएगा बाबू? 3, और इसका आधा कितना हो जाएगा? 2। तो बताओ कितना हुआ? 3:2 बराबर 3:2। क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। ये दोनों क्या आपस में? बिल्कुल भी बराबर हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं 3:2 समानुपात 3:2, है ना। 3:2 समानुपात क्या लिखेंगे? लेग तो नहीं कर रहा हो, नहीं लेग नहीं कर रहा है ना, चलो ठीक है, लेग करेगा तो फिर दिक्कत है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से, ध्यान देते जाओ, है ना। दोबारा बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान नहीं देना है ना, कुछ समझने की कोशिश नहीं करना है।
ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, एक ही क्वेश्चन को आदमी 10 बार बनाता है ना। चलो, करा दो त्रिभुज समरूप है। मान लेते हैं मेरे पास दो त्रिभुज है बाबू, है। याद रखो, परिमेय 6.6 क्या कहता है? परिमेय 6.6 क्या कहता है बाबू? परिमेय 6.6 कहता है कि मान लो दो त्रिभुज तुम्हारे पास समरूप है। दो त्रिभुज क्या है बाबू? समरूप है। त्रिभुज, दो त्रिभुज जो है समरूप है। मान लेते हैं ए बी और क्या बाबू? सी समरूप है। किसके समरूप है? तो डी ई एफ के, डी ई एफ के समरूप है ना। ये दोनों त्रिभुज मान लेते हैं क्या है? समरूप है। हमें क्वेश्चन दे रखा है, कह रखा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है। किसके बाबू? तो त्रिभुज डी ई एफ के, है ना, डी ई एफ के। तो परिमेय 6.6 कहता है कि यदि ऐसा हो तो यहां जो है क्वेश्चन दे रखा है क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 9:4, है ना। कितना दे रखा है बाबू? 9:4। मतलब इन दोनों का जो है, इसको हम थोड़ा सा बना देते हैं इस फिगर को, ठीक है। फिर इसका हम 9 लेंगे, क्या लेंगे? 4। तो दे रखा है 9:4, है ना, 9:4। क्या बाबू? क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है और हमसे पूछा भुजाओं का अनुपात। तो एक थेल्स परिमेय है, वो कहता है कि भुजाओं के अनुपात का वर्ग, भुजाओं के अनुपात का वर्ग, है ना, भुजाओं के अनुपात का वर्ग, है ना, भुजाओं के अनुपात का वर्ग, ठीक है। भुजाओं के अनुपात का वर्ग क्या होगा बाबू? तो भुजाओं के अनुपात का वर्ग होगा, भुजाओं के अनुपात का वर्ग क्या हो जाएगा? पेपर गिन लो तो देखो, भुजाओं के अनुपात का वर्ग क्या हो जाएगा बाबू? तो भुजाओं के अनुपात का वर्ग जो है वो क्षेत्रफल के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो ए बी बटे डी का वर्ग, है ना, और क्या हो जाएगा बाबू? बीसी बटे क्या हो जाएगा बाबू? ईएफ का वर्ग, है ना। बीसी बटे क्या होगा? ईएफ का वर्ग, है ना, बराबर क्या हो जाएगा बाबू? एसी बटे क्या हो जाएगा बाबू? डीएफ का वर्ग, है ना। एसी बटे क्या हो जाएगा बाबू? डीएफ का वर्ग। और ये सब किसके बराबर होगा? तो क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्या अलग अलग लिख सकते हैं? कि ए बी बटे डी, है ना, ए बी बटे डी का वर्ग किसके बराबर है? तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा बाबू? ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी। फिर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ, है ना, क्या हो जाएगा बाबू? डी ई एफ, है ना। तुम्हें बताओ, जब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा बाबू? 9:4। तो 9 यहां रखेंगे, 4 यहां रखेंगे, है ना। ए बी बटे क्या हो जाएगा बाबू? डी, है ना, का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा? तो 9/4 के बराबर। स्क्वायर हटेगा क्या चलेगा? अंडर रूट। स्क्वायर हटेगा क्या चलेगा बाबू? अंडर रूट। तो ए बी बटे डी का स्क्वायर, है ना, डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट। स्क्वायर हटाएंगे क्या चलेगा? अंडर रूट। 9/4। अब बताओ, इसका वर्गमूल क्या होगा बाबू? 3। इसका वर्गमूल क्या होगा बाबू? 2। तो कह सकते हैं कि ए बी बटे डी का जो अनुपात होगा वो होगा 3:2। कितना होगा बाबू? 3:2। ए बी अनुपात क्या है बाबू? डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 3:2। क्या हो जाएगा? 3:2। सही है क्या बाबू? सही है, हाँ बिल्कुल सही है और बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो आगे कर रहा है कि मेरे पास एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बाबू? तो कौन सा त्रिभुज है यही तो नहीं मालूम है, लेकिन उसमें एक घटना घट रहा है। घटना क्या घट रहा है बाबू? त्रिभुज का नाम है कुछ इस प्रकार से है, पी और क्या है बाबू? क्यू और आर है ना, पी क्यू आर है, इस प्रकार से है, पी क्यू आर है। और यहाँ पर कह रहा है पी क्यू, है ना, पी क्यू स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ क्यू है, यहाँ क्या है? आर है। यहाँ कह रहा है पी क्यू का स्क्वायर, मतलब ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर है बाबू? तो ये बराबर है पी आर का स्क्वायर, है ना, प्लस क्या बाबू? क्यू आर का स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये क्या हो गया हमारा? कर्ण। ये क्या हो गया बाबू? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है बाबू? लंब स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बाबू? आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा बाबू? आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर जो है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर की क्या है? बिल्कुल बराबर है। तो देखो पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस, है ना, गोरस
प्रमेय क्या कहता है? प्रमेय क्या कहता है बाबू? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जब कोई है ना समकोण हो, जब कोई क्या हो, समकोण हो, 90 डिग्री हो, तो उसमें क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। और यहाँ तो पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कि जब पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है तो ये 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री था तो पाइथागोरस प्रमेय लगा, जब पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ये क्या होगा बाबू? कोण, ये होगा 90 डिग्री। कौन? तो कोण PRQ बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, है ना। कोण PRQ बराबर क्या होगा बाबू? बिल्कुल 90 डिग्री होगा। चलो ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, ये पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिलोम था, है ना, विलोम था। पाइथागोरस प्रतिलोम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, कि जब पाइथागोरस थ्योरम लागू हो रहा है तो 90 डिग्री होगा, और जब 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कर रहा है कि एक त्रिभुज है हमारे पास, है ना, त्रिभुज ABC है और त्रिभुज DEF है ना। क्या बाबू? त्रिभुज ABC है, ABC है, और क्या बाबू? त्रिभुज DEF है ना। त्रिभुज क्या है बाबू? DEF है, त्रिभुज DEF है ना। दोनों आपस में क्या है बाबू? बिल्कुल समरूप है, दोनों आपस में क्या है? समरूप है, ठीक है। और कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है हमें दे रखा है ना। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे रखा है बाबू? तो दे रखा है एरिया ऑफ क्या दे रखा है बाबू? एरिया ऑफ क्या दे रखा है? ABC। और क्या दे रखा है बाबू? एरिया ऑफ क्या दे रखा है बाबू? DEF है ना। तो एरिया ऑफ ABC दे रखा है, कितना दे रखा है बाबू? 36 सेंटीमीटर। और बताओ DEF कितना दे रखा है? बताओ DEF का कितना दे रखा है बाबू? तो बताओ 49 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 49 सेंटीमीटर, है ना, 49 सेंटीमीटर। अभी हम परिमेय क्या पढ़े थे? परिमेय 6.6 पढ़े थे ना। परिमेय 6.6 क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज क्या होगा बाबू? समरूप हो, मतलब एक ही जैसा दोनों का रूप हो, तब इनके भुजाओं के अनुपात है का वर्ग, इनके भुजाओं के अनुपात का वर्ग किसके बराबर होगा? क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। क्षेत्रफल के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। तो हम परिमेय 6.6 कहता है कि AB बटे DE का स्क्वायर किसके बराबर होगा बाबू? तो एरिया ऑफ ABC बटे क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्या हो जाएगा बाबू? DEF, है ना। और हम कह सकते हैं एक ही भुजा ले लेते हैं, क्योंकि भुजाओं का देखो, जब कोई त्रिभुज समरूप हो तो उनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो एक ही भुजा ले लेते हैं, है ना। त्रिभुज में कितना भुजा होता है? 3 भुजा, है ना। कितना भुजा? 3 भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तो पहला का अनुपात ही ले लेते हैं और उसका वर्ग कर देते हैं। तो पहला का अनुपात क्या है? मालूम नहीं है, वही तो लाना है, क्योंकि इसका अनुपात हमें पहले से मालूम है ना। तो ये कहता है परिमेय 6.6, तो हम क्या रखेंगे बाबू यहाँ पर? बताओ कितना? 36। और कितना बाबू? 49। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? बताओ स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा बाबू? तो अंडर रूट चढ़ेगा, है ना। तो अंडर रूट इधर चढ़ गया, कितना हो गया? 36 बटे 49। अब बताओ 36 का वर्गमूल कितना होगा? बताओ। तो 36 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू? 36 का हो जाएगा हमारा 6। अब बताओ 49 का कितना हो जाएगा बाबू? 7। तो हम कह सकते हैं भुजाओं का अनुपात यहाँ पर क्या है? बताओ भुजाओं का अनुपात मतलब AB अनुपात है ना बाबू DE, AB अनुपात और DE क्या है? 6:7 है। 6 कितना है? 7 है। क्या है? यह नहीं है बिल्कुल है। चलो ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 5वां में बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या है? काफी सिमिलर है, काफी हद तक क्या है? सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि दो त्रिभुज समरूप हो और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है ना। दो त्रिभुज क्या होगा बाबू? समरूप हो और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। अरे दे रखा तो हम तो इनके भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, है कि नहीं? ABCD है ना, ABC है ना। और क्या बाबू? एक DEF है, ठीक है। और इनके जो है क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है? तो 25:64 है। मान लो 25 है इसका क्षेत्रफल। क्या बाबू? इसका क्षेत्रफल कितना है? 64 इकाई स्क्वायर है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखो फिर से हम परिमेय 6.6 को याद करो, है ना, क्योंकि यही हमें दे सकता है क्षेत्रफलों का अनुपात और भुजाओं का अनुपात।
क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर, तो भुजाओं के वर्ग का अनुपात के बराबर होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होगा, तो भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। फिर से सुनो, क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होगा, तो भुजाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होगा, है ना। तो भुजा लो पहले, भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा बाबू, AB बटे क्या हो जाएगा बाबू, DE, है ना। का वर्ग करो किसके बराबर होगा, तो एरिया ऑफ क्या लिखेंगे बाबू, ABC बटे क्या लिखेंगे बाबू, एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, DEF। अब बताओ बाबू, एरिया ऑफ ABC का वर्ग है ना, और क्या है बाबू, DE का वर्ग है ना। तो AB बटे DE का वर्ग किए, है ना। और कितना बाबू, ABC कितना बताओ, 25 है, ठीक है। और कितना बाबू, 64 है, कितना बाबू, 64 है ना। कितना है, 64 है। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, अंडर रूट चढ़ेगा, है कि नहीं, अंडर रूट चढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, अंडर रूट 25 बटे क्या हो जाएगा, 64, है ना। 25 बटे क्या हो जाएगा, 64। तो AB बटे क्या है बाबू, DE, है ना, बराबर 25 का कितना आएगा, 5। अच्छा बताओ 64 का कितना आएगा, 8। तो ये बताओ भुजाओं का अनुपात क्या हो गया बाबू, AB अनुपात DE कितना हो गया बाबू, AB अनुपात DE क्या हो गया, 5 अनुपात 8। क्या हो गया बाबू, 5 अनुपात 8 हो गया, है ना, 5 अनुपात 8 हो गया, ठीक है। 5 अनुपात कितना हो गया, 8 हो गया। चलो आगे नीडअप का है, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 कि त्रिभुज ABC है ना, ABC में पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। अरे बाबू तो पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, मान लो कोई त्रिभुज है और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है ना। इसका मतलब वो है ना, समतल त्रिभुज नहीं है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। मान लो जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, जिसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वह क्या है, 90 डिग्री के बराबर है ना। मतलब वो समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो ये हो गया AB और ये क्या हो गया C, है ना। इसमें क्या रहा बाबू क्वेश्चन कि इसमें लागू हो रहा है, क्या हो रहा है, ABC त्रिभुज में लागू हो रहा है, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, है ना। AB स्क्वायर बराबर क्या है बाबू, BC स्क्वायर प्लस क्या बाबू, CA स्क्वायर, है ना। CA स्क्वायर ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, कहीं ना कहीं कर्ण है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर लंब कौन है, तो लंब हो जाएगा AB है, बेटा नाम में लिखने में गलती हुआ। हाँ, इसको B लेंगे, इसको C लेंगे, अब हुआ, है ना, क्योंकि AC स्क्वायर मतलब लंब ये है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा BC मतलब आधार, है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू, आधार का स्क्वायर, है ना। आधार का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो बताओ ऐसा कब होता है, जब पाइथागोरस परिमेय लगता है तब, है ना। तो पाइथागोरस परिमेय लागू हो रहा है, पाइथागोरस प्रतिलोम इसको हम कह सकते हैं, प्रतिलोम, है ना। पाइथागोरस प्रमेय जब लागू हो तो इसका मतलब ये कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, है ना। कर्ण के सामने वाला कौन है, समकोण कौन है, ये है, क्या है, कौन का नाम बाबू, ACB बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। चलो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, है ना। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना में बाबू, तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 7 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कुछ इस प्रकार से है बाबू, कुछ इस प्रकार से है ना। तो गलत मार्कर उठा लिया, तो इसको हम क्या बना देंगे बाबू, समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, है ना। समांतर चतुर्भुज बना दिए ना, ठीक। नाम रखेंगे, क्या रखेंगे बाबू, ABC, है ना। AB और C और उसका नाम क्या रखेंगे, D, ठीक है। ABCD रख दिए। और ये कितना डिग्री है बाबू बताओ, ये इस प्रकार से है, ये कितना है बताओ, 70 डिग्री। और ये कितना डिग्री है, 55 डिग्री। ये कितना डिग्री है, 55 डिग्री है। कितना डिग्री है बाबू, 55 डिग्री है। और आगे देखते हैं, और हमसे पूछा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चलो ठीक है, दिख भी रहा है कि ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और हमसे पूछा है, क्या पूछा है बाबू, कि कोण ACB क्या होगा, ACB, है ना। पूछा है कोण ACB बराबर वाट, है ना, क्या होगा। तो A ये है, C ये है और B ये है। तो हमसे ये क्वेश्चन ये पूछा है, ये कितना होगा। सबसे पहले देखो समांतर चतुर्भुज में यहाँ जो है, यहाँ क्या बाबू, AB, सॉरी
एडी समांतर है, किसके समांतर है बाबू, बीसी के समांतर है। और यहां पर देखा जाए तो एडी समांतर है, किसके समांतर है बाबू, तो डीसी के समांतर है। तो देखो यहां पर एडी जो है समांतर है किसके बाबू, डीसी के। तो हम कह सकते हैं अगर ऐसा हो रहा है चूंकि, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कोण बराबर होगा, क्यों बाबू, एकांतर कोण से, है ना। कौन कौन, बी ए सी, क्या नाम होगा इसका बाबू, है ना। ऐसा हो रहा तो क्या होगा, बी ए सी, है ना, बी ए सी, है ना, बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बी ए सी बराबर कौन कौन होगा, तो ए सी डी, है ना, क्या हो जाएगा बाबू, कौन ए सी डी, है ना, बराबर कितना डिग्री, 70 डिग्री, कितना डिग्री, 70 डिग्री, है ना। तो ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ त्रिभुज ए बी और सी में क्या होगा बाबू, कौन, इस कोण का नाम क्या होगा बताओ, बी ए सी, है, बी ए सी प्लस इस कोण का नाम क्या होगा बताओ, ए बी सी, है ना, क्या होगा बाबू, ए बी सी, बताओ इस कोण का नाम क्या होगा, तो ए सी बी, है ना, ए सी बी, है ना, ए सी बी, मतलब तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो बताओ ये कितना डिग्री है बाबू, ये कितना डिग्री है, 70 डिग्री है, 70 डिग्री हम लिख दिए। चलो ये बताओ बाबू कितना है, 55 डिग्री है, 55 डिग्री लिख दिए। चलो ये मालूम नहीं है, एसीबी हमें मालूम नहीं है, यही तो हमें निकालना है। तो जब निकालना है बाबू तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। बताओ कितना हो जाएगा, 120 और 5 कितना हो जाएगा, 125, है ना, 125 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा बाबू, ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब बताओ अचार अचार दोनों एक तरफ जाना चाहेगा, प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, तो ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 180 माइनस क्या हो जाएगा, 125। तो ए सी बी, है ना, घटाएंगे 180 में से 25 कितना आएगा बताओ, 180 में से घटाएंगे 25, 125 को कितना आएगा 5, है ना, और कितना हो जाएगा बाबू 7, 7 में से 2 जाएगा कितना आएगा 5, कर जाएगा कितना डिग्री बताओ, 55 डिग्री, कितना डिग्री 55 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक, करेक्ट है। चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं कितना में, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 8 में, है ना। इसको सोल्व कर दिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि मान लो एक त्रिभुज है, क्या है बाबू, त्रिभुज है, एबीसी है, ठीक है, क्या है, एबीसी है, हाँ त्रिभुज है। चलो एबीसी है, त्रिभुज बना दिए बाबू, एबीसी, ए है, बी है और क्या है, सी है, ठीक है। और इसके मध्य बिंदु पर कोई सी रेखा जो है समांतर है, मध्य बिंदु पर, किस बिंदु पे, मध्य बिंदु पे, है ना, मध्य बिंदु पे नहीं बोला है लेकिन बोला है कि समांतर है। कौन समांतर है बाबू, तो डी रेखा जो है समांतर है, डी रेखा क्या है, समांतर है। तो एक बात हम क्या जानते हैं बाबू कि देखो, जब किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर को, यानी भुजा हो तो दो भुजा को क्या करेगा, समान अनुपात में विभक्त करेगा, ऐसा कौन कहता है बाबू, तो थेल्स परिमेय कहता है। कौन कहता है, थेल्स परिमेय कहता है। 6.1 क्या कहता है कि यदि चूंकि, है ना, कहता चूंकि बीसी समांतर क्या हो बाबू, बीसी समांतर डी हो, है ना, बीसी समांतर क्या हो, डी हो, तो एडी बटे क्या है बाबू, डीबी, एडी बटे डीबी बराबर क्या होगा बाबू, ए बटे क्या होगा, ईसी, है ना, क्या होगा, ईसी। चलो ठीक है, तो ऐसा हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है तो क्या होगा बाबू कि बताओ एडी बटे डीबी का अनुपात दे रखा है, कितना अनुपात दे रखा है बाबू, 1:2, और इसकी जो टोटल लंबाई है बाबू कितना दे रखा है बताओ, 27 दे रखा है। इसी बराबर कितना दे रखा है बाबू, 27 दे रखा है, 27 दे रखा है ना, 27 दे रखा है। और हमें बताना क्या है, हमें बताना ईसी की लंबाई, किसकी लंबाई, ईसी की लंबाई। देखो बाबू एक बार जान लो कि जब ये जो है 1:2 है तो ये भी 1:2 होगा। चलो 1:2 लिख देते हैं, 1:2, 1:2 कहां से आया होगा बाबू, कहीं ना कहीं यहाँ x होगा, यहाँ x होगा, कटा होगा दोनों, तब 1:2 आया, है ना। अब अब बटे क्या लिख दिए, ईसी। अब तुम ही बताओ एसी बराबर क्या होगा, पहले बताओ, एसी बराबर हो जाएगा ईसी प्लस क्या हो जाएगा बाबू, ए, है ना। तो बताओ एसी कितना है बाबू, 27, और ये कितना है बाबू बताओ, ए कितना है, चाहे इसी कितना, 2 इकाई है, 2x,
आई कितना है बाबू 1x, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू 3x, x को ही काट दिए, 3 से काटेंगे कितना आएगा 9, x का मान क्या है बाबू 9, इसका मतलब ई क्या होगा बताओ, ए कितना है बाबू 1 है, इसका मतलब ये 9 है यहां से यहां। अभी बताओ कितना है बताओ 2x है, 2x का मतलब क्या है 2x, मतलब ये 2x है, 2x है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 9 बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू 18। चलो ये आ गया 18, क्या हो गया 18, ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो है यहीं तक हम रहने देते हैं सीमित, अगले लेक्चर में जो है अगले वीडियो के साथ हम त्रिभुज का जो है टारगेट का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।